श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन एकेडमी एकलव्य में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के यानी रविंद्र केलेकर द्वारा रचित पाठ पतझर में टूटी पत्तियां, इसमें से दूसरा अंश है जो जैन की देन पढ़ेंगे। यह पाठ यानी जैन की देन यानी रविंद्र केलेकर से लिखा हुआ है। इस पाठ यानी बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति, इसका मतलब है यानी ध्यान की उस पद्धति, इसका मतलब है यानी जो मेडिटेशन का सिस्टम यानी प्रणाली है ना, उसके बारे में यानी उसकी याद दिलाता है, जिसके कारण यानी जापान के लोग आज भी यानी अपने व्यस्ततम दिनचर्या यानी बिजी शेड्यूल के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं, यानी आराम लेने के लिए कुछ क्षण तो पा जाते हैं। यहाँ पे जैन यानी जैन की देन, इसका मतलब यह है कि ये तो इसका शाब्दिक अर्थ तो ध्यान तो माना जाता है यानी मेडिटेशन। इसकी शुरुआत यानी आरंभ तो महात्मा महाकश्यप ने की थी। यह बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। इट इज अ कस्टम विच इज फॉलोड इन द बौद्ध धर्म, जो जापान के सेमुराई वर्ग का धर्म है। द ग्रुप ऑफ सेमुराई पीपल आर इवन नाउ फॉलोइंग दिस। ओके, जैन का विकास यानी चीन में लगभग 500 यानी 500 ईस्वी में हुआ है। यानी ये जैन की देन उस पद्धति को याद दिलाता है, यानी ध्यान की उस पद्धति यानी मेडिटेशन का जो भी सिस्टम होता है उसको याद दिलाता है, जो आज भी जापान के लोग अपनी बिजी शेड्यूल के बीच में अपना यानी आराम लेने के लिए इस विधि को अपनाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे लेखक यानी अपने जापान में जो भी मित्र होता है उसे कुछ पूछना चाहता है। यानी जापान के अपने एक मित्र से पूछा कि वहां के लोग यानी सबसे अधिक कौन सी बीमारियां होती है, यानी जापान में कौन सी बीमारियां अधिक नंबर से आज भी देखा जाता है। तो इस पर लेखक के मित्र ने जवाब दिया कि जापान के लोगों से सबसे अधिक मानसिक बीमारी है, यानी मनोरोगी है, यानी डिप्रेशन में है। डिप्रेशन यानी तो क्यों आता है ये डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है वहां के लोगों को। जापान के 80% यानी 80% ऑफ द लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। ग्रस्त का मतलब है सफर। इवन नाउ दे आर सफरिंग, 80% ऑफ द पीपल दे सफर फ्रॉम डिप्रेशन। लेखक के इस मानसिक बीमारी के इतना अधिक होने के वजह पूछने पर लेखक के मित्र ने उत्तर दिया, यानी 80% ऑफ द पीपल यानी वो मनोरुग्ण हो गए, इसका क्या कारण होगा? तो लेखक के पूछने पर लेखक का मित्र तो यहाँ पे उत्तर देता है कि इतना अधिक होने की वजह पूछने पर लेखक के मित्र तो अभी उत्तर देता है, उनके जीवन की तेजी औरों से अधिक है, यानी जीवन की तेजी उनका स्पीड यानी दूसरे से बहुत अधिक होता है, यानी ज्यादा होता है। जापान में कोई आराम से नहीं चलता है। हम जानते हैं जापान लोग तो आराम नहीं लेते हैं, सो यहाँ पे आराम लेने के लिए तो समय तो कम इतना ही लेते हैं, बल्कि वो तो दौड़ता है। अर्थात सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं। दैट इज यानी यहाँ पे दो डेवलप्ड कंट्रीज यानी जापान और अमेरिका दोनों है, परंतु जापान के लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करते यानी उनका कॉम्पिटिटर मानते हैं, इसलिए ये लोग तो चलते नहीं है परंतु दौड़ते हैं, यानी आगे जाने की सोच में सदा रहते हैं। जापान में 80% यानी 80% ऑफ द लोग मानसिक रोग के शिकार है। मानसिक मैंने बताया यानी डिप्रेशन है। इसका क्या कारण होगा? यहाँ जीवन की रफ्तार तो बढ़ गई है। जीवन की रफ्तार का मतलब जीवन की तेज तो अभी बढ़ गई है। यहाँ तो कोई चलता ही नहीं है परंतु दौड़ता है, कोई बोलता ही नहीं है, बकता है। बकता का मतलब ब्लैबरिंग, ओके, यानी उसका समय तो कम लगता है, इसलिए तो बोलते नहीं, वो तो बकते हैं।
अमेरिका से प्रतियोगिता करने लगे, यानी उनका कॉम्पिटिटर तो मानते हैं। 1 महीने का काम, यानी दे हैव टू डू अ वर्क इन अ मंथ, मीन्स जस्ट एक ही दिन में पूरे करने के लिए वो तो कोशिश करते हैं। दिमाग की रफ्तार तो हमेशा तेज ही रहती है, इतना स्पीड रहती है। स्पीड का इंजन लगाने से, यानी दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने से तो क्या होगा, तो 1000 गुना रफ्तार से दौड़ते हैं वे लोग। सो इससे क्या होगा, इसलिए इनका दिमाग का टेंशन यानी तनाव तो अभी भी बढ़ जाता है और पूरा इंजन तो टूट जाता है। सो इतना ही भरना है, उतना ही भरना है जिस इंजन में, परंतु ज्यादा भरने से क्या होगा, इंजन तो टूट हो जाता है। यानी हर चीज का एक कैपेसिटी तो होता है। जापान के लोग दिमाग को ऐसा प्रेशर देते हैं जिसके वजह से वे लोग तो मनोरुग्ण हो जाते हैं। उससे बचने के लिए यहाँ पे ध्यान का एक पद्धति यानी मेडिटेशन का एक सिस्टम है, उसको वो लोग पालन करते हैं। आइए हम देखेंगे वो क्या है। शाम को लेखक के मित्र उनको एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की एक विधि जापान में टी सेरेमनी कहते हैं, और उन विधि को जापान में चो नो यू कहते हैं। यानी टी चाय पीने का एक तो विधि है, उस विधि को जापान में चा नो यू कहते हैं। वह तो यानी जापान यानी वो चाय पीने का विधि है ना, चाय पीने के लिए लेखक तो अपने मित्र को ले जाता है। वो तो एक 6 मंजिला इमारत है, यानी 6 फ्लोर बिल्डिंग है वो, जिसकी छत पर, छत का मतलब यानी रूफ है, और दफ्ती की दीवारों है। दफ्ती की दीवार का मतलब दीवार तो यानी दफ्ती से बना हुआ है, यानी कार्डबोर्ड से बना हुआ है, और चटाई भी वहां पे जमीन पर है, और सुंदर पर्णकुटी भी है। पर्णकुटी का मतलब जो पत्ते से बनाया हुआ कुटी है। वहां पर बाहर तो बेड़ब सा एक बर्तन था। बेड़ब सा का मतलब यानी तो इतना बड़ा है, ओके। उसमें पानी भरा हुआ था। हमने हाथ पांव इस पानी से धोए। हमने का मतलब यहाँ पे लेखक और उसका मित्र दोनों हाथ पांव धोते हैं। तौलिए, तौलिए का मतलब वहां पे जो टवल भी होता है उससे पोंछकर वहां दोनों अंदर गए चाय पीने के लिए। अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन तो कौन है? चाजीन तो एक आदमी है जो चाय बनाता है। हमें देखकर वक्त तो खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें तो प्रणाम किया है, यानी स्वागत करता है वो कमर झुकाकर। जापान में दो जो कहते हैं, इसका मतलब है आइए तशरीफ लाइए। तो दोनों का स्वागत करता है वो चाजीन। फिर उसने अंगीठी सुलगाई, वो तो स्टोव को सुलगाया, उस पर चायदानी रखी। चायदानी का मतलब है टी पॉट, उस पर रखा है। बगल के कमरे में जाकर, वो बगल में जो कमरा होता है उसमें जाकर उन्होंने क्या किया, कुछ बर्तन तो ले आया। तौलिए से वो बर्तन को साफ भी किया, और सभी क्रियाएं, जो भी क्रिया वो करता है, यानी अंगीठी सुलगाने का क्रिया है, चायदानी रखने का क्रिया है, और बर्तन ले आने का क्रिया है, उनको साफ करने का क्रिया है, जो भी क्रिया है वो इतनी गरिमापूर्ण ढंग से, गरिमापूर्ण ढंग इसका मतलब यानी अच्छी प्लान, वेल प्लान्ड वर्क इट इज, ओके, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्क, गरिमापूर्ण ढंग से की। और उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज, एज इफ दे गॉट विक्ट्री, नो दे आर जस्ट, यानी जीत का गाना तो गा रहे हो, ऐसा लगता है मानो। वहां का वातावरण यानी पूरा एनवायरनमेंट तो इतना शांत भरा हुआ था वहां पे। लेखक तो कहते हैं कि चाय बनाने वाले ने चाय तैयार की, और उसने चाय को प्याले में भरा, यानी वहां पे जो भी कप रखा हुआ है उसमें भरा, और फिर उन प्यालों को लेखक और उनके मित्रों के सामने रख दिया। वहां लेखक और उनके मित्रों के अलावा कोई नहीं था यहाँ पे, यानी 3 व्यक्ति के अलावा, यानी केवल 3 व्यक्ति का अनुमति तो देते हैं, इसके ज्यादा वो अनुमति तो नहीं देते हैं अंदर जाने के लिए। इसलिए यहाँ पे मित्र और उन लेखक दोनों अंदर जाते हैं। जापान में इस चाय समारोह यानी चाय पीने का जो भी सेरेमनी होता है, ये सबसे खास बात शांति ही होती है, यानी विशेष बात यहाँ पे शांति माना जाता है। इसलिए वहां 3 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। उन चाय के प्यालों में तो 2-2 घूंट, यानी ओनली 2 sips ऑफ टी विल बी देयर इन दैट, परंतु उन पीने के लिए तो इतना समय लगता है उनको, यानी उससे तो इनका रफ्तार तो
कम हो जाता है। लेखक और उनके मित्र प्यालों को अपने होंठों से लगाकर एक एक बूंद तो चाय पी रहे थे। लेखक कहते हैं करीब 1.5 घंटे यानी 1.5 hours दे आर जस्ट टेकिंग इट, तब प्यालों से चाय को धीरे धीरे वो पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत परेशान हुई, यानी वहां का शांति तो इतना परेशान लगता है लेखक के लिए पहले 10-15 मिनट तक। परंतु बाद में क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया यानी अनुभव किया है कि उनके दिमाग की रफ्तार यानी उनकी दिमाग की स्पीड तो अभी कम होने लगी है। मैंने पहले बताया कि चाय पीने के लिए वहां पे एक जो विधि है वहां पे शांत एक मुख्य बात है। इस शांति के कारण यानी लेखक का दिमाग की रफ्तार तो कम होने लगी है, और कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल बंद ही हो गया है, रफ्तार पूरा बंद हो गया है। लेखक को लगा जैसे वह कभी न खत्म होने वाले समय में जी रहा है। सभी यानी कभी न खत्म होने वाले समय, इसका मतलब है वर्तमान। सो वर्तमान में जी रहा है। यहां तक कि लेखक का मन इतना शांत हो गया कि बाहर की शांति भी शोर लग रही थी। बाहर जो भी शांत हो वो भी शोर की तरह उनको लग रही थी, इसलिए ये वातावरण इतना शांत हो गया था। लेखक यहाँ पे कुछ बताना चाहते हैं कि हम लोग या तो बीते हुए दिनों की अच्छी बुरी यादों में उलझ कर रहे हैं, यानी बीते हुए बातों को सोच कर उनको यानी उस समय को बीत रहे हैं। यहाँ पे तो लेखक कुछ कहना चाहता है, यानी योजना तो जरूर बनाया आप लोग, पास्ट से भी सबक ले सकते हैं, परंतु क्या करना है, सोचते सोचते हम तो वर्तमान को खो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे लेखक तो कहते हैं कि यानी आने वाले समय के बारे में सपने देखने लगते हैं वो तो बेकार है, और हम लोग जो बीते हुए दिनों में रहते हैं वो आने वाले दिनों में भी इनके सोच में रहते हैं। सो what is past, what is happened is happened, what is going to happen we do not know। सो इसलिए वर्तमान में जीने के लिए वो तो कहता है, जबकि दोनों ही समय झूठे होते हैं, यानी जो दोनों मिथ्या है, दैट इज इट इज झूठ बनावटी है। वो इसलिए क्योंकि एक तो बीत चुका है, वन इज पास्ट ओके ऑलरेडी गॉन, दूसरा अभी आया भी नहीं है, वन दैट इज फ्यूचर, वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एट ऑल। तो बात आती है कि सच क्या है, तो सच क्या है, लेखक कहते हैं कि जो समय अभी चल रहा है, जो भी समय अभी चल रहा है वह सच है, वही सत्य है। यह समय कभी न खत्म होने वाला है, कभी न खत्म होने वाला समय तो क्या है, वही वर्तमान है, अधिक फैला हुआ है। वर्तमान में जीने का आनंद लेने के लिए तो कवि कहता है, वर्तमान में जीना तो इतना आनंद होता है कि हम जीते हैं वर्तमान में, यानी पुरानी बातों की याद में रहते हैं, परंतु सोच सोच के हम अपना समय नहीं बिताना है, और आने वाले समय तो हमें पता नहीं क्या होगा, उसकी सोच में भी तो नहीं जीना है, परंतु जीना तो क्या है, वर्तमान में। लेखक कहते हैं कि जीना किसे कहते हैं, उनको चाय समारोह वाले दिन मालूम हुआ। सो यानी यहाँ पे लेखक कहता है कि जापानियों को ध्यान लगाने की यह परंपरा यानी मेडिटेशन करने की यह परंपरा विरासत में देन में मिली, यानी कस्टम से यानी हेरिडिटी से उनको मिला है। यहाँ पे तो लेखक कहते हैं कि अक्सर हम तो यानी गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में तो उलझ रहते हैं, और यानी भविष्य के रंगीन सपने तो देखते रहते हैं, परंतु भूतकाल में रहते यानी भविष्य काल में यानी ये तो पता नहीं है। असल में दोनों काल तो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब क्या है, वो तो झूठा है, वो तो बनावटी है। एक तो चला गया है, एक दूसरा तो आया ही नहीं है। इसलिए हमारे सामने जो भी वर्तमान क्षण है वही सत्य है, इसमें जीने का आनंद तो लेना है। चाय पीने से लेखक का मन यह अनुभव किया कि वो तो अनंत काल में जी रहा है। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम तो होता ही है, यानी
जैन परंपरा से दिया हुआ ये बड़ी दान है, यानी जापानियों के लिए, यानी वो तो अमेरिका से यानी प्रतिस्पर्धा लेते हैं, परंतु अपने दिमाग की रफ्तार को कम करने के लिए यानी क्षण तो ऐसा बीता रहे हैं, यानी टी सेरेमनी में जाके यानी यहाँ पे वर्तमान काल में जीने का वो आनंद भी लेते हैं। यानी इस पाठ के माध्यम से लेकर यह भी संदेश दिया कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए, क्योंकि यही यथार्थ सत्य है। यानी वर्तमान तो अपनी प्रत्यक्ष है, उसमें जीना है और उसका अनुभव भी करना है, उसका आनंद भी लेना है। धन्यवाद बच्चों।